हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कि आपका आइडिया 1 करोड़ का है या 1000 करोड़ का या उससे भी ज़्यादा है। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि आइडिया क्या है और कैसे वैलिडेट करते हैं। अब उस आइडिया को मार्केट में लेके चलते हैं कि आपकी कितनी बड़ी मार्केट है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट साइजिंग है क्या। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझते हैं पहले इसको। सपोज आपका कोई सर्विस या प्रोडक्ट है। अब आपको मार्केट में देखना है उसको कंज्यूम करने वाले लोग हैं, अगर हैं तो कितने हैं। तो वही सब हमें इस मार्केट साइजिंग से पता चलता है कि कितने लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस अडॉप्ट करेंगे और कंज्यूम करेंगे। तो ये सारा मार्केट साइजिंग बताती है। पहले हम पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन और साइजिंग है क्या। ये दोनों टर्म समझेंगे कि कैसे हम सेगमेंटेशन, कैसे अपना ग्रुप निकालते हैं और साइजिंग होती क्या है। फिर एक हम रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, इलिस्ट्रेट करेंगे कैसे साइजिंग निकालती है। जैसे इस केस में हम मैकडॉनल्ड्स का लेके चलेंगे। हम मैकडॉनल्ड्स का निकाल के देखेंगे कि इंडिया में कितने लोग हैं कंज्यूम करने वाले उनके आउटलेट से। तो हम उसकी साइजिंग निकालेंगे प्रैक्टिकली। अब देखते हैं सेगमेंटेशन और साइजिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं टारगेट सेगमेंट है क्या। सपोज करो आपकी एक टॉय फैक्ट्री है, आप टॉय मैन्युफैक्चर करते हैं बच्चों के लिए या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए। कौन है आपका टारगेट? आपका यहाँ पे टारगेट क्लियरली बच्चे हैं, तो वो आपका एक टारगेट सेगमेंट हो गया। अब इसमें क्लासिफिकेशंस आती हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकली बात करें, आप सिर्फ इस रीजन के लिए मैन्युफैक्चर करते हो। जैसे आप सपोज लोकली कहीं रहते हो और वहीं पर ही मैन्युफैक्चर करके उसी लोकेलिटी में आप उसको सेल करते हो, तो वो आपका एक रीजन के हिसाब से साइज सेट हो गया है। आप डेमोग्राफिकली भी कर सकते हो, जैसे एज फैक्टर, जैसे कि ये जो टॉयज हैं सिर्फ जो 5+ हैं वो यूज़ कर सकते हैं और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। और जेंडर स्पेसिफाइड, जैसे कोई बुटीक खोलता है, फीमेल स्टोर खोलता है, तो सिर्फ फीमेल को टारगेट कर सकता है। तो ये सारे डेमोग्राफिक और जियोग्राफिकली आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। फिर आता है साइजिंग। साइजिंग में क्या है, जैसे आपको टॉय है, टॉय आप बेच कहाँ रहे हो। जैसे सपोज आप दिल्ली में साकेत में रहते हो, आप साकेत में ही सेल कर रहे हो, तो साकेत आपका एक साइज हो गया, मार्केट साइज, कि आप सिर्फ साकेत में सेल कर रहे हो। अब आप साकेत से निकलकर ऑल ओवर दिल्ली कर रहे हो सेल, तो अब एक दिल्ली आपका एक मार्केट साइज है। अगर आप इंडिया में करते हो तो अब आपका इंडिया एक मार्केट साइज है। सेटिस्फाई स्मॉल रीजन फर्स्ट, ये क्यों बोला गया है? सबसे पहले क्या होता है कि आप एक छोटे रीजन पे एक्सपेरिमेंट करते हो कि आप पहले परफेक्शन के साथ एक छोटे से एरिया को पूरा अच्छे से सर्विस या अपने प्रोडक्ट देते हो, फिर वहाँ से देखते हो कि कैसा आउटपुट आ रहा है। जैसे हम एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। सपोज आपको स्विमिंग सीखनी है, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा स्विमिंग सीखने के लिए आप सीधे समुद्र में जाके कूद जाओगे। सबसे पहले एक स्विमिंग पूल में जाओगे, वहाँ पे एक शैलो वाटर में सीखोगे। फिर जब धीरे धीरे आप सीख जाओगे तो स्विमिंग पूल से आप पॉन्ड पे आओगे, फिर पॉन्ड से आप रिवर पे आओगे, रिवर से फिर आप समुद्र पे जा सकते हो। तो वो एक अच्छी अप्रोच होती है कि सबसे पहले एक छोटे से रीजन को पकड़ें। जैसे दिल्ली में साकेत में रहते हो, साकेत की लोकेलिटी को ही टारगेट करो पहले। उसमें टारगेट करने के बाद जब वहाँ पे लोग सेटिस्फाइड हो जाएं तो धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट वैलिड है, सेटिस्फाई स्मॉल रीजन फर्स्ट। एक रीजन पकड़ो, उस पर वो अच्छे से अपने सारी सर्विस प्रोडक्ट सेल करो और उसके बाद धीरे धीरे रेडियस बढ़ाओ। अब हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेके उन सारे कंपनियों ने सारी सेगमेंटेशन क्या थी उनकी और उन्होंने कैसे कैसे मार्केट साइजिंग की स्टार्टिंग में। तो हमें इस पे बात करते हैं छोटी छोटी कंपनी लेके। अब हम इन 4 कंपनियों को देखते हैं इन्होंने कैसे सेगमेंटेशन किया और कैसे साइजिंग करी। सबसे पहले हम ये सर्कल ही देखते हैं, सर्कल है क्या। तो सबसे आउटर मोस्ट लाइन है 100 बिलियन, वो इंटरनेशनल मार्केट साइज है। जो 10 बिलियन है वो नेशनल मार्केट साइज है। और फिर नीचे स्टेट 1 बिलियन, और फिर एरिया 100 करोड़, फिर लोकेलिटी 1 करोड़। ये सारे डिवाइड हुए हैं रीजन के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं हम फेसबुक की। फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ था। वो सिर्फ क्या था, बस एक कनेक्ट होते थे और एक मैसेजिंग ऐप की तरह, कोई एडवांस फीचर नहीं थे। उन्होंने बस 1 करोड़ वाले सेगमेंट को पकड़ा। तो स्टार्टिंग में छोटा रीजन लिया और एक छोटी सी सर्विस निकाली और उस पर काम किया, कोई ज़्यादा बड़ी सर्विस नहीं निकाली। अब बात करते हैं गूगल की। जब गूगल स्टार्टिंग में एक सिर्फ सर्च इंजन था। पहले यूट्यूब, जीमेल, ड्राइव कुछ नहीं था, उनकी एक ही सर्विस थी, एक सर्च इंजन था। और उन्होंने भी एक 1 करोड़ वाले रीजन में ही पहले फोकस किया और वहाँ पर उन्होंने टेस्टिंग करी और वहाँ पे अच्छे से उन्होंने वर्कआउट किया। इंटरनेशनली नहीं कूदे वो। अब देखते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जब स्टार्टिंग में आया था वो सिर्फ बुक्स और सीडी सेल करता था, सिर्फ बुक्स और सीडी, और कोई उनके ना इलेक्ट्रॉनिक्स थे ना कोई क्लोथिंग थी, कुछ नहीं था, सिर्फ 2 चीज़ें थी उनकी, बुक्स और सीडी। उन्होंने भी
1 करोड़ वाले मतलब लोकेलिटी में पहले ट्राई किया। लोकेलिटी में उन्होंने सारा टेस्टिंग की और एक टाइम पे एक ही चीज़ की। अब हम देखते हैं नाइकी ने क्या किया। नाइकी जब आई थी सिर्फ वो एथलेटिक्स शूज़ बनाती थी, सिर्फ एथलेटिक्स। बट अगर आप आज देखोगे तो नाइकी के टी शर्ट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स सब कुछ आने लगा है। बट स्टार्टिंग में सिर्फ ये एथलेटिक्स पे ही करते थे। जो एथलेटिक शूज़ होते थे उन्हीं की नीश बनाते थे। नीश इन द सेंस किसी कोई एक ही एरिया, कोई स्पेसिफाइड चीज़, जैसे शूज़। तो नाइकी ये करा करती थी। अब देखते हैं कंक्लूड करके, इससे हमें एक समझ आता है इन सब ने एक ही चीज़ करी स्टार्टिंग में, फोकस वन थिंग एट अ टाइम। मतलब बहुत सारी सर्विस पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एक सर्विस बनाई बस। ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कि स्टार्टिंग में फेसबुक ने इतने सारे फीचर्स दे दिए कि आप फ्रेंड वगैरह भेज सकते हो, आप फोटो अपलोड कर सकते हो, ऐसा सिस्टम नहीं था। ना ही गूगल में यूट्यूब पहले नहीं था, सिर्फ सर्च इंजन था। इससे हमें क्या समझ आता है, इन्होंने सर्विंग ओनली वन सर्विस इनिशियली, स्टार्टिंग में इन्होंने एक ही सर्विस दी और एक छोटे से सेगमेंट पे करा, इंटरनेशनली नहीं कूदे और फिर इंक्रीज किए ग्रेजुअली। तो इससे हमको ये समझ आता है कि स्टार्टिंग में हमको एक नीश पकड़नी पड़ती है। नीश मतलब कोई एक चीज़, कोई एक काम, बस एक काम, और उसमें आपको मास्टर करना पड़ता है पहले। और किसी एक एरिया में, जब किसी एरिया में आप मास्टर हो जाते हो, सेटिस्फाइड कर देते हो उस रीजन को, तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली करके अपना मार्केट साइज बढ़ा सकते हो। जैसे अभी लोकेलिटी का 1 करोड़ था, अब लोकेलिटी को छोड़ के आप अपलिफ्ट कर सकते हो 100 करोड़ वाली मार्केट में। उसके बाद फिर स्टेट पे जा सकते हो 1 बिलियन, फिर नेशनली जा सकते हो 10 बिलियन, फिर इंटरनेशनली 100 बिलियन। तो हमको इससे सब कुछ समझ आता है, फोकस वन थिंग एट अ टाइम, सर्विंग ओनली वन सर्विस इनिशियली और इंक्रीज ग्रेजुअली। एकदम नहीं कूद सकते, धीरे धीरे। अब हम बात करेंगे मैकडोनल्ड्स की। मैकडोनल्ड का रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, उसकी मार्केट साइजिंग कैसे निकाली जाए, और देखेंगे जो उनके मैकडोनल्ड्स के बर्गर हैं कि कैसे बर्गर को यूज़ करके हम इनकी मार्केट साइज निकालेंगे नेशनली। मतलब इंडिया में उनके बर्गर कितने सेल होते हैं पर आउटलेट। मैकडोनल्ड की मार्केट साइजिंग निकालते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच करेंगे कि हमने एक आउटलेट पकड़ेंगे और देखेंगे उस आउटलेट पे पर डे पे कितने बर्गर सेल होते हैं, और फिर हम जितने भी टोटल आउटलेट्स होंगे इंडिया में उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको एक रफ आइडिया मिल जाएगा उनका पर डे बेसिस इतने इनके बर्गर सेल होते हैं और इतना इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और फिर उसको 365 से मल्टीप्लाई करके एनुअली निकालेंगे। चलो थोड़ा मैथमेटिकली करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं डाइन इन वाला ऑप्शन कि लोग आउटलेट्स में जाके खाते हैं जब। सो जनरली जो मैकडोनल्ड्स ओपन हो जाते हैं सुबह 8 बजे से 10 बजे रात तक। तो जो उसके पीक आवर्स होते हैं 12 नून से 3 PM, क्योंकि इस टाइम पे लंच टाइम होता है, और 7 PM to 10 PM पे इवनिंग टाइम होता है। तो जनरली पीक आवर्स में आते हैं। जो नॉन पीक आवर्स में वो 8 AM to 12 और 3 to 7। सो इससे टोटल आवर्स 6 निकलते हैं आपके पीक आवर्स में, और नॉन पीक में आपके 8 आवर्स निकलते हैं। सो जनरल लेके चलते हैं, ऑर्डर पर मिनट पीक आवर्स में 1 ऑर्डर पर मिनट पे होता है, और जो नॉन पीक पे 0.25 ऑर्डर हो रहा है पर मिनट। अब ऑर्डर पर आवर निकाल के देखते हैं। पीक आवर्स में अगर सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएंगे 1 घंटे में, और जो आपके नॉन पीक में उसमें 15 ऑर्डर्स आते हैं। हम अभी यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं जो पर ऑर्डर पे एक ही बर्गर कर रहे हैं ऑर्डर, बल्कि लोग ज़्यादा करते हैं, बट जनरली हम बहुत नॉमिनल लेके चलते हैं कि पर ऑर्डर पे एक ही बर्गर आ रहा है। अब ऑर्डर पर डे कैसे निकालेंगे कि हमें पता है टोटल आवर्स पीक आवर में 6 थे और पर आवर में 60 आ रहे हैं, तो 60 × 6 360, ये आ जाएगा हमारा ऑर्डर पर डे। और ऐसे सिमिलरली अगर हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, क्योंकि ऑर्डर पर आवर आ रहे थे 15, तो 8 आवर्स में कितने होंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन 120। तो बर्गर सोल्ड पर डे पीक आवर्स में 360 है और नॉन पीक में 120 है। सो टोटल बर्गर सोल्ड पर डे आउटलेट डाइन इन में हो जाएगा 480। अगर दोनों को आप प्लस कर दो तो 480 डाइन इन से हो रहे हैं, मतलब आउटलेट्स में जो लोग जब जाके खाते हैं। अब हम देखते हैं ऑनलाइन में, क्योंकि लोग ऑनलाइन भी तो ऑर्डर करते हैं। सो हम बहुत जनरल लेके चलते हैं कि डाइन इन में 480 है, तो हम इसको हाफ कर देते हैं 240। वैसे लोग ज़्यादा ऑर्डर ऑनलाइन ही करते हैं, बट हम नॉमिनल लेके चलते हैं कि 240 ऑनलाइन उनको ऑर्डर आ जाते हैं पर डे। अब हम डाइन इन प्लस ऑनलाइन को प्लस करके देखते हैं टोटल कितने ऑर्डर आते हैं उनके पास। 480 + 240 आ गया 720 ऑर्डर्स पर डे। टोटल मार्केट साइज ऑफ ए बर्गर चेन, ये निकाल के देखते हैं। एवरेज प्राइस ऑफ बर्गर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटलेट्स इन इंडिया इनटू एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड पर आउटलेट, जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है कि 720 ऑर्डर्स पर डे। अब जो एक रफली एक बर्गर की कॉस्ट होती है उसके 100 रुपीज़ होती है मान के चलते हैं, और नंबर ऑफ आउटलेट्स इन इंडिया। चलो एक बार गूगल पे ट्राई करते हैं कि कितने आउटलेट्स हैं मैकडोनल्ड्स के इंडिया में।
जैसे कि हमने देखा 400 है, तो हमें एक 400 एक आइडिया मिल गया कि इसके 400 आउटलेट्स हैं इंडिया में, और मल्टीप्लाई बाय 720। अगर इसको होलसम करके मल्टीप्लाई करके आंसर करें तो इसका आंसर आता है अराउंड 2,88,00,000 पर डे इंक्लूडिंग ऑल द आउटलेट्स। सो मैकडोनल्ड्स के सारे आउटलेट से एक दिन में इतनी अर्निंग होती है सिर्फ बर्गर पे। अगर हम इसका एनुअली निकाल के देखें 365 से मल्टीप्लाई करके, सो 10.512 बिलियन रुपीज़ सिर्फ ये एनुअली एक बर्गर पे इतना अर्न कर लेता है। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है रफली कि जो मार्केट साइज़ है बर्गर की बहुत बड़ी है, नेशनली, इंटरनेशनली, लोकली, हर जगह। तो अगर कोई भी अगर बर्गर की फील्ड में कोई स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उससे इसको आइडिया मिल जाता है कि इसकी मार्केट साइज़ बहुत बड़ी है। तो ऐसे हम मार्केट साइजिंग करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं। आई होप गाइस कि आपको सारा समझ आया कि मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया कि मार्केट साइज कैसे करते हैं और कैसे सेगमेंटेशन करनी चाहिए। सो थैंक यू गाइस।